नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सारंग आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी वे पर। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, आपके परिवार वाले भी अच्छे से होंगे। तो इस महामारी के दौर में सब लोग एक दूसरे का सहयोग करिए और बाहर जाने से, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ, बचिए। और जहाँ भी अगर कोई जाना ज़रूरी हो तो मास्क ज़रूर लगा के जाएं, ठीक है। तो जैसे कि आपने थंबनेल से ये देखा है कि ये जो क्लास है ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 है। इससे पहले अपने 5 पार्ट बना चुके हैं। इससे पहले वाली क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बटन आई बटन में आपको दिखा रहा है यहाँ पर ये क्लास नंबर 5। तो इससे पहले वाली क्लास में अपने बात की थी बेईमान दुकानदार के बारे में। तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन उसमें बताए थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें आते हैं। अब वो सीरीज अपनी कंप्लीट हुई नहीं है, अभी कुछ और क्वेश्चन हैं जिसमें अपने बात करेंगे इसमें बेईमान दुकानदार के बारे में। तो चलिए अपने शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट है ये 6। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी क्लासेज हैं आप इनको ज़रूर देखें। जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, जैसे रीट के हैं विद्यार्थी, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये तो टॉपिक हर एग्ज़ाम में आता है और ये क्वेश्चन भी मोस्टली हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। साथ के साथ जैसे क्वेश्चन अपने आ रहे हैं इसमें यहाँ पर, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर आप अलग से नोट्स बना के रखना चाहते हैं तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ अपने आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में अपने पढ़ा था कि बेईमान दुकानदार के बारे में अपने बात कर रहे थे और उसमें बोला था कि एक जो दुकानदार है अपनी वस्तु को प्रॉफिट पर बेचता है और कम भी तोलता है, तो बताइए उसका जो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितने का है। और इसी तरह एक लास्ट क्वेश्चन जो अपने किया था वो हानि का क्वेश्चन था, जिसमें बोला था कि एक बेईमान दुकानदार जो है अपनी वस्तु को इतना कम तोलता है और वस्तु को हानि पर बेचता है फिर भी उसको प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन वो अपने से बात करता है। तो इसी में आज अपने आगे बढ़ते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में अपने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के बारे में अपने उसमें बात की थी कि हानि पर बेचता है और इतना कम तोलता है फिर भी उसको प्रॉफिट हुआ था। उसका कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ ये उसमें पूछा गया था। एक उसमें बोला था कि इतने परसेंट लाभ पर बेचता है और इतना कम भी तोलता है। तो वो दोनों तरह के दो प्रॉफिट कमा रहा है, वो कम भी तोल रहा है, लाभ पर भी बेच रहा है। तो फिर ओवरऑल उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, वो बात की थी। आज के क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को बोलेगा कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को x% लाभ पर बेचता है और वह 25% कम भी तोलता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, x% के लाभ पर बेचता है। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, x% लाभ पर बेचता है और वह 25% कम भी तोलता है, 25% कम तोलता है। और उसका जो लाभ है ओवरऑल, उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है, रियल जो प्रॉफिट है उसका, वो कितना है, 60% है। उसका रियल प्रॉफिट कितना है, 60% का उसका प्रॉफिट है। तो ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अपने को क्या बोला कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को x% के लाभ पर बेचता है, x% लाभ पर बेचता है, 25% कम तोलता है और जिससे उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और कितने एक्चुअल जो प्रॉफिट है, उसका रियल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 60% है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको जैसे बताया था तो उसमें अपने को क्या दे रखा था, अपने को ऐसे बोलता था कि जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है वो 25% कम तोलता है, तो बोल दिया कि 25% कम तोलता है तो कितना तोलता है, 75 तोल दिया उसने। और अपनी वस्तु को प्रॉफिट पर बेचता है और अपने को बोल दिया कि वो 20% प्रॉफिट पर भी बेचता है, तो अपने बोल दिया कि वो 120 में बेचता है। तो बताइए उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ। तो अपने यहाँ से निकाल लेते थे कि 25 तो ये हो गए, 20 ये हो गए, तो कितना हो गया, इसको 45 का प्रॉफिट हो गया, 45। और कितने पर हुआ, 75 पर। तो अपने ये बता देंगे कि इसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। अब इसी क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अब इस क्वेश्चन में ये उल्टा बोल रहा है। इसी वाले क्वेश्चन को उल्टा कैसे बोल रहा है, देखिए। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्वेश्चन यही है, ये वाला जो क्वेश्चन है, बोला कि एक दुकानदार जो है वो 25% कम तोलता है और वस्तु को अपने
x प्रतिशत के क्या बेचता है, लाभ पर बेचता है। तो देखिए भाई, अपने मान लेते हैं कि जो दुकानदार है वो अपने यहाँ पर बात करते हैं कि वो 100 ग्राम बेचता होगा, 100 ग्राम बेचता है, और 100 ग्राम का जो भाव है वो कितना है, 100 ग्राम का जो भाव है वो 100 रुपये मान लेते हैं अपने कि 100 रुपये इसका भाव है। तो अपने को यहाँ से बोला कि ये दुकानदार जो है 25% कम तोलता है, तो इसने तोल दिया। 25% कम तोलेगा तो बोलो कितना तोलेगा, ये तोलेगा 75%। या अपने बोल सकते हैं कि 75% अगर तोलेगा, 100 ग्राम का भाव अगर 100 रुपये है तो मुझे बताइए कि 75 ग्राम का भाव कितना होगा, 75 रुपये। दुकानदार अपने घर से कितना दे रहा है, 75 का दे रहा है। तो ये उसका क्या है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, और ये उसका रियल कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है, उसका रियल कॉस्ट प्राइस है। तो उसने बोला कि इसका जो वास्तविक लाभ प्रतिशत है वो कितने प्रतिशत का हुआ, इसको 60% का लाभ हुआ। तो 60% का लाभ हुआ इसको। तो देखिए 60% का लाभ मतलब एक्चुअल जो उसका प्रॉफिट है वो 60% है। तो मुझे बताइए एक्चुअल जो प्रॉफिट निकाला जाता है वो किस पर निकाला जाता है, वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पर। जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी उसी पर एक्चुअल कॉस्ट उसका जो प्रॉफिट है वो बताया जाएगा उसको। तो एक्चुअल इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 75 है, और इसको जो वास्तविक जो लाभ होगा, एक्चुअल जो प्रॉफिट होगा वो भी किस पर होगा, इसके वास्तविक जो इसका क्रय मूल्य होगा उसी पर होगा। तो इसका वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, 75 है। तो 75 वाली जो वस्तु है इसको बोला कि इसको इस पर जो इसको प्रॉफिट होता है वो 60% का होता है, 60% का होता है। तो 60% का अगर प्रॉफिट होता है तो मुझे बताइए 100 वाली वस्तु कितने में बेचेगा, अपने क्या लिखेंगे, 75 का कितना, 160%। तो इसको काट लीजिए, कितना है, 25 दिया, कितना हो गया बोलो, 75, और 25 चौका कितना हो गया, 25 चौका 100 हो गया। 4 से इसको काटोगे तो 40 चौका कितना होता है, 160। तो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास, 40। 40 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, 120। मतलब ये अगर 75 वाली वस्तु पर इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 60% का हो रहा है, तो ये कितने में बेच रहा है, उसको 120 में बेच रहा है। आप इसका सीधा भी निकाल सकते हो 75 का, अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है जो परसेंटेज की मैंने करवाई है, उसमें मैंने बताया है कि आप परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो, प्रतिशत कैसे निकाल सकते हो। तो ये जो 75 लिखा हुआ है, इस 75 में ये 75 जो लिखा हुआ है, 75 का 10% बताइए कितना होगा, 10% इसका एक के बाद राइट साइड से एक के बाद में पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 7.5। 7.5 का डबल करोगे तो 20% हो जाएगा, जो कि 15 है। और 15 का अपने करेंगे कितना गुना, अपने को 60% निकालना है। 15 जो है वो 20% है, तो 20% को 3 गुना करोगे तो 60% हो जाएगा, और 15 को 3 गुना करोगे तो 45 हो जाएगा। तो 45 का अगर इस पर प्रॉफिट कमाएगा तो 75, और 45 कितना हो गया, 120। मतलब वो वस्तु को कितने में बेच रहा है, 20%। अब देखो, अब अपने को बोला था कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को x% के लाभ पर बेचता है। तो ये जो x% है, 100 वाली वस्तु को अगर 120 में वो बेच रहा है, ग्राहक को बोल रहा है ये तो वो कि मैं 100 में लेके आया हूं और आपको 20% लाभ पर मैं बेचूंगा। तो 20% लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब 100 वाली वस्तु अगर 120 में उसको बेचेगा ग्राहक को, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का। और अपने को यहां पर बोला था कि उसको x% का लाभ हुआ है, तो x% बराबर कितना आ गया बताइए, x% बराबर आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आई इसमें, x का मान अपने से पूछा है क्वेश्चन में कि x का मान क्या है बताइए, तो x का मान कितना हो जाएगा, 20%। तो दुकानदार जो है वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है। ये वही वाला क्वेश्चन है, इसको अपने जो पहले मैंने आपको बताया उसमें अपने को ये बोलता था कि एक दुकानदार है वो अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ पर बेच दिया। ये तो ग्राहक को बोल रहा है भाई मैं लेके आया हूँ 100 में और आपको मैं दूंगा 120 में, आपको लेना है तो ले, ना ले तो आपकी मर्जी। तो उसने बोला कि ठीक है भाई साहब दे दो आप, तो उसने 120 रुपये ले लिए होंगे, उसे 120 रुपये ले लिए। और लेकिन जब तोल रहा था वो वस्तु को, तो उसने तोलते टाइम फिर गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ किया उसने, बेईमानी की। क्या बेईमानी की, उसने 25% कम तोला। तो 25% कम तोला तो वो कितना तोलता है, 75 तोलता है। तो उसमें एक्चुअल जो उसकी कॉस्ट लगी है वो तो कितनी लगी है, 75 ही लगी है। एक्चुअल कॉस्ट उसकी कितनी लगी है, 75 रुपीज पर वो प्रॉफिट कमाता है। 75 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है, 120। तो ये प्रॉफिट कितना हुआ, इसको 60% का प्रॉफिट हुआ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने यही निकाला था कि उसको वास्तव में कितना, अगर वो 25% कम तोलता है और 20% लाभ पर बेचता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ था, तो अपने निकाला था कि 60% प्रॉफिट हुआ था। अब इसमें ये उल्टा बोला है और अपने को इस
x की वैल्यू पूछा है कि x प्रतिशत लाभ पर बेचता है, तो फिर बताइए कि x की वैल्यू क्या है। x प्रतिशत लाभ पर बेचता है, 25% कम तोलता है, जिससे उसे 60% का लाभ होता है। ओवरऑल एक्चुअल प्रॉफिट 60% का होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 20। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है अपने को। आगे वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अपने को सीधा अपने को ये नहीं दिया कि वो इतना प्रतिशत कम तोलता है। अब अपने को सीधा वो बाट दे देगा, बाट बोलेगा कि इतने प्रतिशत, वो इतने ग्राम का बाट यूज करता है, इतने ग्राम का बाट यूज करता है और वस्तु को इतने % प्रॉफिट पर बेचता है। तो बताइए कि उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ। अब इस क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है वो अपनी वस्तु को क्या करता है, 15% लाभ पर बेचता है और 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम का बाट यूज करता है, 920 ग्राम का बाट यूज करता है। तो बताइए कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ। जब भी ऐसे बात करता है क्वेश्चन में, ग्राम वाले बाट का यूज करता है, तो जितने ग्राम का वो बाट बोलता है कि इतने की जगह इतने ग्राम का बाट यूज करता है, तो 1000 की जगह अगर वो यूज कर रहा है, बोला 1 केजी के स्थान पर यूज कर रहा है, तो 1000 की जगह अगर कोई बाट यूज कर रहा है तो अपने उसका हमेशा जो है उसका कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना मान लेते हैं, 1000 मान लेते हैं। मतलब अपने 1 ग्राम का जो भाव है वो 1 रुपया मान लेते हैं। 1 ग्राम का भाव अगर 1 रुपया मानेंगे तो मुझे बताइए, इसने 1000 बोला 1 केजी के स्थान पर कम तोलता है, तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और ये 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम का बाट यूज करता है, ये बोला कि 920 ग्राम का बाट यूज करता है। तो 920 ग्राम का अगर बाट यूज करेगा तो मुझे बताइए इसकी कॉस्ट कितनी हो गई। इसकी कॉस्ट तो हो जाएगी कितनी, 920, क्योंकि ये 1000 रुपये में खरीद के लेके आया है। कितने में खरीद के लेके आया है, 1000 रुपये। ये 1000 रुपये 1000 ग्राम का भाव है, मतलब इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 1000 ग्राम। 1000 रुपये का है तो 1 ग्राम 1 रुपया का होगा। इसने बोला कि 920 ग्राम का यूज करता है, तो अपने इसको पैसे ही मान लेंगे कि 1000 रुपये का सामान था और इसने 1000 ग्राम अगर बोलोगे तो 920 ग्राम का अगर यूज करता है तो 920 ग्राम का भाव कितना हो गया, बोलो 920 रुपया हो गया। और बोला कि अपनी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, तो 15% अगर लाभ पर बेचेगा वस्तु को, तो मुझे बताइए इसका 15% कितना हो जाएगा। राइट साइड से 1 के बाद में पॉइंट लगाओ, यहाँ पर इसका 10%, 10% कितना है, 100। 10% अगर 100 है तो 5% कितना होगा, 50 हो जाएगा। 5% कितना हो जाएगा, 50। तो 5% कितना हो जाएगा, 50। तो 100 और 50 कितना हो गया, 150। तो 150 है तो 100 और 50 कितना हो गया, 150। 150 के लाभ पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 1150 रुपए में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 1150 रुपए में बेचेगा। चलिए देखिए, ये क्या बोला अपने को कि 1000 ग्राम था, उसमें 920 ग्राम का बाट यूज करता तो 920 रुपए का हो गया। वस्तु को कितने पे बेचता है, 15% प्रॉफिट पर, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 10%। 100 का आधा करोगे तो 50%। 100 और 50 कितना हो गया, 150। तो कितना हो जाएगा बोलो, 150 रुपये कमाएगा तो कितने में बेचेगा, 1150 में बेचेगा। अब देखो इसमें एक चीज कि इसने बोला कि फिर उसको कितना प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल में प्रॉफिट बताइए उसका कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ बताइए। अब यहाँ से, अब सभी में यहाँ पर एक जीरो लगाया, एक के बाद में जीरो लगा दो, एक के बाद में पॉइंट लगा दो, यहाँ पर, यहाँ भी एक के बाद में पॉइंट लगा दो, यहाँ भी एक के बाद में पॉइंट लगा दो। तो सभी में अगर 0 0 लगा दोगे तो कितना हो गया बोलो, 100 रुपये की वस्तु एक्चुअल था उसका, उसने 92 रुपये की वस्तु अपने पास से, उसका जो कॉस्ट है एक्चुअल वो 92 रुपये हो जाएगा। 92 रुपये की वस्तु उसने बेची और फिर कितने रुपए लेता है ग्राहक से, 15% प्रॉफिट पर बेचता है तो 115 रुपये लेता है ग्राहक से। तो देखिए 92 रुपये की वस्तु को कितने में बेच दिया इसने, 115 रुपये में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 8 और 15 कितना हो जाएगा, इसको 23 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। 23 रुपये का अगर इसको लाभ हुआ है तो 23 का प्रॉफिट इसने कमाया। और इसकी जो कॉस्ट प्राइस निकाला जाता है वो इसका जो रियल कॉस्ट होगी उसी पे तो निकाला जाएगा, जो दुकानदार की जेब से खर्च हुआ है उसी पे तो निकाला जाएगा। दुकानदार की जेब से कितना खर्च हुआ है बोलिए, दुकानदार की जेब से खर्च हुआ है 92। तो 23 का प्रॉफिट कमाया, 23 का प्रॉफिट कितने पर कमाया इसने, 92 पर।
तो बोलिए कि इसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रतिशत निकालने के लिए प्रॉफिट गुना में 100 और बटे में क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो 23 चौका कितना होता है बोलो, 92 होता है, और 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया उसको, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला था अपने को कि भाई वो इतना ग्राम इतना प्रतिशत कम तोलता है, इसमें सिर्फ सीधा बाट दे दिया अपने को, बाट इतना कम यूज करता है। तो 1000 ग्राम का बाट होता है, उसकी जगह 920 का, तो 920 उसकी कॉस्ट हो गई। 15% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 1150 में बेचेगा। और 1150 में बेचेगा तो मुझे बताइए यहां से उसने 900, अब यहां से आप ऐसा भी निकाल सकते हो कि 1150 में 920 अगर निकालोगे तो 230 आ जाएगा, फिर 1000 पे 920 पर निकालोगे तो 0 से 0 कट ही जाना है, अपने 0 से 0 पहले ही कैंसिल कर देते हैं इसमें। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो अपने पास कितना आ गया कि 92 तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, और उसने बेचा कितने में, 115 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 23 का प्रॉफिट कितने पर हुआ, 92 पर। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया उसको, 25% का हो जाएगा। तो समझे आप ये क्वेश्चन। चलिए, अगर आपको समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अपने को बोला अब यही वाला क्वेश्चन है, इसमें अपने को जैसे इसमें तो अपने को प्रॉफिट दे रखा था कि वो 15% क्या बेचता है, लाभ पर बेचता है। आगे वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें अपने को क्या बोला कि एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है बोलो, X% के लाभ पर बेचता है, और 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का बाट यूज करता है। तो 1 किलो के स्थान पर अगर 800 ग्राम का बाट यूज करता है तो मुझे बताइए, अब 1 किलो की जब भी बात करता है तो अपने कितना मान लेते हैं, 1000 मान लेते हैं। और इसने बोला कि 800 ग्राम का बाट यूज करता है, तो 800 ग्राम का बाट यूज करेगा तो कितना का हो गया बोलो, 800। अब 800 ग्राम का बाट यूज करेगा तो ये 1000 की जगह इस बेस कितने में रहा है, 800 रुपये। 1000 इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, और अब ये 800 ग्राम का अगर बाट यूज करेगा तो अपनी जेब से कितना खर्च कर रहा है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 800। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और बोला कि वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, X%। अब X% के लाभ पर बेचता है, और जिससे इसको जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 40% का प्रॉफिट होता है। इसको 40% का प्रॉफिट होता है, 40% का प्रॉफिट होता है। वास्तविक लाभ है ये, इसका वास्तविक जो लाभ है वो कितने प्रतिशत का है, 40% का। तो वास्तविक लाभ अगर 40% का है तो कितने में बेचेगा बोलो, 140 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 140 में। अब 2 0 से 2 0 तो ये कैंसिल करो, और 14 का 8 के साथ गुना करोगे तो 14 8 कितना हो गया, 112। तो 112, और ये कितना आ गया, 0 आ गया। अब सभी में आप क्या करो, यहाँ से इसने बोला अपने को कि भाई x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर 1000 लिखा हुआ था, अब 1000 वाली वस्तु को 1120 में बेच रहा है, तो मैं अगर यहाँ पर पॉइंट लगा दूं और यहाँ पर भी पॉइंट लगा दूं, मतलब एक एक जीरो हटा दूं दोनों में से, तो 100 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है, 112 में। तो 112 में बेच रहा है, ग्राहक को बोल रहा है, ये तो एक्चुअल में नहीं बेचा, एक्चुअल तो उसका कॉस्ट कितना है, 800। उसने कम तोला था, वो भी तो है, कम तोला था तो इसने 800 ही तोला था, तो 200 रुपये तो यहीं से खा गया, तभी तो इसका प्रॉफिट बढ़ गया। वास्तव में तो प्रॉफिट जो हुआ है वो 40 का हुआ है, लेकिन ग्राहक को क्या बोलकर, ग्राहक को बोला कि मैं तो आपसे 12% का लाभ ले रहा हूं। तो ग्राहक तो 12%, उसको तो ऐसा ही बोलेगा, उसको ये थोड़ी बोलेगा कि मैं कम भी तोल रहा हूं। उसने पैकेट में तो क्या भर के दिया वो ग्राहक को नहीं बताएगा। तो इसने 12% का जो लाभ हुआ है, ये इसमें ग्राहक को जो बोला गया वही पूछा है कि X% के लाभ पर बेचता है। तो जो लाभ पर बेचता है, ग्राहक को बेचता है, वही उसको बताता है। तो ये कितने X बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 12%। X की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 12%। तो एक बार दोबारा देखिए इसको क्या बोला है। इसमें अपने को बोला है कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को क्या करता है, बोला कि 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का बाट यूज करता है। तो 800 ग्राम का यूज करेगा तो कॉस्ट कितनी हो गई, 800 रुपये हो गई, और वस्तु को X% लाभ पर बेच दिया, तो X लाभ पर बेच दिया, जिससे इसका जो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया, 40% का उसको प्रॉफिट हुआ। 40% का अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो किस पर होगा, वास्तविक लाभ जो है वो 40% है। वास्तविक लाभ अगर 40% है तो मुझे बताइए 800 140, इसका 40% लाभ होगा, तो 800 का 40% या तो ऐसे निकाल लो कि 800 का 10% 80 हो गया, और 80 को 4 के साथ गुना करोगे तो 320 हो गया, और 320 800 में जोड़ोगे तो 1120 हो जाएगा। या फिर आप सीधा 140% निकाल लीजिए, इसका 1120 हो जाएगा। अब 1000 वाली वस्तु अगर 1120 में बेच रहा है वो,
तो यहाँ पर 1 के बाद में पॉइंट लगा दो, यहाँ पर 1 के बाद में पॉइंट लगा दो। 100 वाली वस्तु कितने में बेच रहा है? 112 में। तो कितने प्रतिशत लाभ पर? 12%। और यही पूछा था कि ये x जो है ये 12% लाभ है, तो x की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? 12% हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे चलते हैं फिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला आपने को। बोला कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या बोलता है भाई, जरूरी थोड़ी है जो ग्राहक जो भी जाए, ग्राहक तो कैसा भी हो सकता है, वो जरूरी थोड़ी है कि हमेशा 1 किलो ही खरीदेगा। जरूरी तो नहीं है 1 किलो नहीं खरीदेगा, वो कितना भी खरीद सके। ग्राहक का मन है वो पाव खरीद सकता है, आधा किलो खरीद सकता है, 400 ग्राम खरीद सकता है। अब अपने को इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है? 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम का बाट यूज करता है। तो ग्राहक ने उससे कितना ग्राम मांगा होगा? ग्राहक ने उससे मांगा होगा, बोले भाई 800 ग्राम चाहिए। तो ग्राहक वो बोला कि ठीक है भाई 800 ग्राम ले लो। तो ग्राहक को 800 ग्राम ग्राहक ने मांगा, तो उसने बोला कि भाई ठीक है 800 रुपये मेरा जो है वो प्राइस है, इसका 800 रुपये है, 800 ग्राम का भाव है मेरा, और मैं आपको ऐसे दूंगा नहीं। तो ग्राहक बोला कि कैसे दोगे? बोला कि मैं आपको दूंगा 10% लाभ पर। भाई हमें भी अपने बाल बच्चे पालने हैं, तो क्या करना है, मैं तो प्रॉफिट कमाऊंगा आपसे। तो ग्राहक बोला ठीक है भाई साहब 10% तो बनता ही है, तो 10% आप कमा लीजिए, कोई बात नहीं है। तो ग्राहक ने क्या बोला उसको, 800 रुपये की वस्तु थी, 10% लाभ कमाया, तो 10% लाभ कमाएगा तो 800 वाली वस्तु कितने में बेचेगा? बोलो 880 में बेचेगा। और फिर इसने बोला कि वो 800 ग्राम के स्थान पर बाट भी कम यूज करता है। ये ग्राहक को नहीं बताया उसने कि मैं बाट भी कम यूज करूंगा। तो बाट कम कितना यूज करता है? बोलो 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम ही तोलता है। तो 800 ग्राम की जगह अगर 600 ग्राम तोलेगा, तो मुझे बताइए 800 ग्राम का भाव अपने 800 रुपये माना है, तो 600 ग्राम का भाव कितना हो जाएगा? 600 रुपये हो जाएगा। अब देखो, अब ये तो हो गया उसका क्या, कॉस्ट प्राइस। ये उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया भाई, ये कॉस्ट प्राइस है उसका। और अब अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पर, सीधा सीधा दिख रहा है कि 600 वाली वस्तु को ग्राहक को कितने में बेच दिया उसने? 880 में बेच दिया। तो बताइए इसका प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया जी इसको 280 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हो गया? 280 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो अपने को यही बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो 280 का इसको प्रॉफिट हुआ है, और कितने पर हुआ है बताइए? एक्चुअल जो कॉस्ट होगी उसी पर। तो इसका घर से कितना जा रहा है? घर से तो ये 600 रुपये का ही सामान दे रहा है, तो 600 रुपये पर इसको जो प्रॉफिट हुआ वो 280 का हुआ है। तो बताइए कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ है? 2 0 से 2 0 ये कैंसिल करिए, और इसको काटोगे तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 140, और ये 2 से काटोगे तो 3, और इसमें भाग दीजिए 3 का कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 2 20, 6 तिया 18, और 2/3, 46 सही 2/3%। 46 सही 2/3% इसका क्या हो जाएगा? आंसर। दोबारा देखिए क्या बोला कि एक ग्राहक जो है अपनी वस्तु को क्या करता है, 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ पर बेचेगा, और 800 ग्राम की जगह 600 ग्राम का बाट यूज करता है। तो 800 ग्राम की जगह 600 ग्राम का बाट यूज करेगा। ग्राहक को उसने बोला भाई 800 ग्राम 800 रुपये का है, लेकिन मैं आपको दूंगा नहीं। कैसे दूंगा? 10% प्रॉफिट पर दूंगा। तो 10% प्रॉफिट कमाएगा तो कितने में देगा? 880 में देगा। और 800 वाली वस्तु, बोलो 800 की जगह 600 ग्राम का बाट यूज करता है। ग्राहक ने 800 मांगा था, उसको कितना तोल के दे दिया? उसको 600 तोल के दे दिया। तो उसको 600 तोल के देगा, तो 600 वाली वस्तु को कितने में बेच दिया? ग्राहक को 880 में बेच दिया। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 280 का प्रॉफिट हुआ। तो 280 का प्रॉफिट तो एक्चुअल कॉस्ट पे होगा। एक्चुअल कॉस्ट दुकानदार के घर से कितना लगा भाई? 600 का लगा। तो 280 कमाएगा 600 पर, तो कितना प्रतिशत हो गया? 46 इंटीजर 2/3%। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। क्या बोल रहा है आगे वाले क्वेश्चन? बोला कि दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन 500 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बाट यूज कर रहा है? 400 ग्राम का बाट यूज करता है। तो बताइए कि उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, वास्तविक लाभ कितना है उसका। तो देखिए ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। बोला कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत? 20% के लाभ पर बेचता है, और 500 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बाट यूज करता है? 400 ग्राम का बाट यूज करता है। तो भाई 500 ग्राम, कोई ग्राहक है वो 500 ग्राम उससे लेना आया, भाई आधा किलो सामान लेने आया, तो उसने बोला भाई आधा किलो ये 500 रुपये का है, 500 ग्राम जो है ये 500 रुपये का है, लेकिन मैं आपको 500 में नहीं दूंगा।
तो ग्राहक बोला भाई तो कितने में दोगे, तो उसने बोला कि भाई मैं तो आपसे 20% प्रॉफिट कमाऊंगा। कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, 20% का लाभ कमाऊंगा मैं तो उसने बोला ठीक है भाई साहब कमा लो, 20% तो बनता ही है। तो 20% अगर बनता है तो इसका 10% बताओ, राइट साइड से एक के बाद में पॉइंट लगाओगे, कितना परसेंट हो गया, कितना हो गया 50 हो, 10% जो है वो कितना हो गया 50, तो 20% कितना हो जाएगा 100। तो 500 वाली वस्तु में 100 अगर वो कमाएगा तो कितने में बेचेगा, उसने ग्राहक को बोला मैं दूंगा आपको 600 रुपये में। तो वो बोला ठीक है भाई साहब 600 रुपये में। तो उसने क्या किया, उसने 500 ग्राम के स्थान पर बाट कितना यूज किया, 400 ग्राम का बाट यूज किया। अब 400 ग्राम का बाट यूज करेगा तो 500 रुपये का भाव, अगर 500 ग्राम का भाव अगर 500 रुपये है तो 400 ग्राम का भाव कितना होगा 400 रुपये। तो ये क्या हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस हो गया। अब 400 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है बोलो, 600 में बेच रहा है। तो 400 वाली वस्तु को अगर 600 में बेचेगा तो इसको कितना प्रॉफिट हो गया बताओ भाई, इसको प्रॉफिट हो गया 200 का। 200 का प्रॉफिट होता है कितने पर होता है, 400 पर। तो इसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हो गया बोलो, इसको काटोगे तो कितना आ गया 50%। कितना आ जाएगा 50%। ये अपने को सीधा ही दिख रहा है कि 400 का जो आधा होता है वो 200 होता है। तो 400 अपने आप में 100% है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 50% कितना हो जाएगा बोलो, 50% 200 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका वास्तविक जो लाभ प्रतिशत होगा वो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। समझे आप इस बात को, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था। 500 के स्थान पर 400 का अगर यूज करता है तो घर से कितना खर्च हो रहा है, 400 खर्च हो रहा है। और बोला 20% लाभ पर भी बेचता है भाई, तो 500 वाली वस्तु को 20% लाभ पर बेचेगा। ग्राहक को तो बोला कि मैं 600 में दूंगा, 600 ले लिए उससे, लेकिन अपने पास ये सामान कितने का दिया, कितने का 400 का, 400 का दिया और ग्राहक से लिए 600, 200 रुपये कमा लिए। 200 रुपये कमाए कितने पर, 400 पर। तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा लिया इसने, 50% का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्या बोलता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में आपको अजीब लग रहा हो कि दुकानदार ऐसा करता नहीं, कर देते हैं कई जानकार दुकानदार होते हैं। आप कई बार सब्जी वगैरह लेने जाते हो तो वहाँ पर वो दुकान वाला क्या करता है, जिसने सब्जी तोली और ऊपर से जैसे आप आलू खरीदे आपने, तो आलू खरीदे तो एक आलू उसने और डाल देता है, ऊपर से डालता है ना, ऐसा करता है ना वो कई बार, ऊपर से एक आलू और डाल दिया उसने, है ना। या आप कोई और सब्जी खरीद रहे हो, तो जैसे तरबूज खरीद रहे हो तो तरबूज उसने तोला कि 3 किलो का है, तो 3 किलो का है, वो 3.25 3.5 किलो का हो रहा है, बोला ठीक है भाई साहब ले जाओ इसको, है ना। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा तोल देता है, या कई बार जानकार होता है तो वो थोड़ा सा ऐसे करके और डाल देता है कि ये लो इतना और आपके लिए, आप जानकार हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलता है, अपने को क्या बोला इस क्वेश्चन में, अपने को बोला कि एक दुकानदार जो है क्या बोल रहा है कि अपनी वस्तु को कैसे बेचता है, 50% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है और क्या करता है, 700 ग्राम के स्थान पर कितना बाट यूज करता है, 1000 ग्राम का बाट यूज करता है। 700 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम का बाट यूज करता है। तो बताइए उसका प्रॉफिट जो है वो कितना % होगा। अब देखिए भाई, अब दुकानदार क्या बोल रहा है कि भाई 700, ग्राहक बोला कि 700 ग्राम चाहिए मेरे को, तो बोला ठीक है 700 ग्राम दे देंगे। तो उसने बोला कि भाई ठीक है मैं प्रॉफिट पर बेचूंगा इसको, लेकिन तो बोला कि ठीक है प्रॉफिट पर, कितने प्रॉफिट पर बेचोगे, उसने बोला 50% प्रॉफिट कमाएंगे। कितना प्रॉफिट कमाएंगे, 50%। तो 50% प्रॉफिट पर बेचेगा। मुझे बताओ ये 700 ये अपने आप में कितना प्रतिशत है, ये 700 अपने आप में 100% है। तो 100% को अगर आधा करोगे तो 50%, तो 700 का आधा कितना हो गया 350। तो 350 और 700 कितना हो गया 1050। कितना हो गया 1050। तो 1050 में बेचेगा, तो बोला मैं आपको 1050 में दूंगा, ठीक है। जब वो तोलने लगा तो उसने अपने को बोला कि वो 700 ग्राम के स्थान पर कितना ग्राम का बाट यूज करता है, 1000 ग्राम का बाट यूज करता है। 700 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बाट यूज करता है, 700 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम का, मतलब 1 किलो का बाट यूज करता है। 700 ग्राम के स्थान पर 1 kg का, 1 kg का बाट यूज करता है। तो उसने 700 ग्राम ग्राहक ने लेना, तो उसने ऊपर और डाल दिया भाई तरबूज होगा कोई, उसने बोला, ग्राहक बोला मेरे को तो चाहिए कितना, मेरे को चाहिए 700 ग्राम, 700 ग्राम चाहिए। ले उसने, उसके पास 1 किलो से कम था ही नहीं, उसने बोल दिया 1 किलो ये लो। तो उसने बोला कि भाई क्या भाव क्या लोगे, तो उसने बोला कि भाई 50%। उसने बताया थोड़ी होगा 50%, उसने बोला मन में जोड़ लिया होगा कि 50% इतने में देंगे। तो बोला ठीक है इतने में दे दो।
तो उसने 50% बढ़ा के 1050, इतना महंगा तरबूज होता नहीं है वैसे, 700 रुपये वाला 1050 में दुकानदार ने मन में कैलकुलेशन कर ली कि भाई 50% कमाना है, तो अपने क्या कर देंगे इसमें 1050 रुपये में इसको देना है ये अपने को इसको। और 1050 में 700 तोलते टाइम उसने कितना तोल दिया, 700 के स्थान पर कितना बाट यूज किया उसने, 1000 ग्राम का। तो 1000 ग्राम का कॉस्ट क्या हो गया, 1000 रुपये। तो ये उसका क्या हो गया बोलो, ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। अब वो देखो उसने ज्यादा तोला है, लेकिन फिर भी 1000 की जगह 1000 उसकी कॉस्ट हो गई। कॉस्ट उसकी कितनी हो गई, 1000 रुपये, और उसको बेच कितने में दिया, 1050 में। फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है, देखो फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है, दुकानदार है, घाटा नहीं खाएगा। घाटा नहीं खाएगा तो 1000 वाली वस्तु कितने में बेच दी, 1050 में। तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया बताओ भाई, 50 का प्रॉफिट कमाया है। 50 का प्रॉफिट कितने पर कमाया है बोलिए, 50 का प्रॉफिट कमाया है इसने 1000 पर। कितने पर कमाया है, 1000 पर कमाया है। तो बोला कि बताओ ये कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकल 2 0 से 2 0, 1 0 से 1, ये कैंसिल हो जाएगा। कितने प्रतिशत का लाभ कमा गया वो, फिर भी वो 5% का प्रॉफिट कमा गया। कितने का प्रॉफिट कमा गया, 5% का। तो ज़्यादा तोलता है तो भी इस तरह का अगर केस होगा तो क्या बोलेगा कि अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझ में आया आपको, तो इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि एक दुकानदार 800 ग्राम के स्थान पर कितना तोलता है, 1000 ग्राम तोलता है, 1 किलो तोलता है। 800 ग्राम के स्थान पर 1 किलो तोलता है, लेकिन अपनी वस्तु को बेचता कैसे है, 25% के लाभ पर बेचता है। वस्तु को कैसे बेचता है, 25% के लाभ पर बेचता है। लेकिन 800 ग्राम के स्थान पर तोलता कितना है, 800 ग्राम के स्थान पर तोलता है 1000 ग्राम। तो देखिए कोई ग्राहक था, दुकानदार के पास आया और बोला कि भाई साहब मेरे को चाहिए कितना, 800 ग्राम चाहिए। तो उसने बोला ठीक है 800 ग्राम दे देंगे। 800 ग्राम उसने लिया, 800 ग्राम सामान लिया। वो बोला कि कितना रेट क्या है इसका 800 ग्राम का। तो वो बोला भाई 800 ग्राम का रेट तो 800 रुपये है, लेकिन मैं प्रॉफिट पर बेचूंगा इसको। तो कितना प्रॉफिट पर बेचोगे भाई बताओ। उसने बोला मैं 25% के प्रॉफिट पर बेचूंगा। 25% इसका होता है 1/4। 1/4 कितना हो जाएगा इसका, 4 से भाग दोगे तो 200 आ जाएगा। या अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो 800 का 25% निकालना है तो 25 बटा में क्या हो जाएगा 100, 25% निकालना है इसका। तो 25 चौका 100 और ये कितना हो गया 200 हो गया। ठीक है, तो 200 रुपये का वो प्रॉफिट कमाएगा। तो मुझे बताओ 800 वाली वस्तु कितने में बेचेगा, 800 वाली वस्तु बेचेगा कितने में, 1000 रुपये में। 1000 रुपये में बेच दी 800 वाली वस्तु, 1000 रुपये में बेच दी। अब बोला उसको बेची नहीं, उसको बोला कि हाँ मैं आपको 1000 में दूंगा। बोला ठीक है 1000 में दे दो। जब वो तोलने लगा तो उसने क्या किया, वो जानकार होगा ग्राहक, उसका जानकार था, तो उसने 800 ग्राम तोलने लगा। तो उसने ग्राहक ने बोल दिया भाई थोड़ा और डाल दो। तो उसने क्या किया, जो दुकानदार था उसने 1000 की जगह कितने ग्राम का बाट यूज कर लिया, 1000 की जगह 1 किलो मतलब 1000 ग्राम का बाट यूज कर लिया। तो 1000 ग्राम का उसने क्या कर लिया, बाट यूज कर लिया। तो 800 की जगह उसने कितना तोल दिया, 1000। तो ये जो 800 की जगह 1000 तोला है, ये क्या उसकी कॉस्ट प्राइस है, बिल्कुल। अगर 800 ग्राम का भाव 800 रुपये है तो 1000 का ग्राम का भाव जो होगा वो 1000 ग्राम का भाव कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। 1000 वाली वस्तु कितने में बेच रहा है भाई, 1000 वाली वस्तु 1000 रुपये में ही बेच रहा है। तो क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस। ना तो लाभ होगा उसको ना हानि होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि उसको दुकानदार को क्या हुआ, उसको नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो उसको लाभ हुआ ना उसको हानि हुई। तो देखिए क्या था क्वेश्चन, बोला 800 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम का बाट यूज किया। तो 800 ग्राम का अगर जो भाव है वो 800 रुपये है तो 1000 का कितना होगा, 1000 रुपये। और ग्राहक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा था इसने, बोला कि 25% के लाभ पर वस्तु को बेचता है। तो इसका 25% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 200। 800 और 200 कितने में, ग्राहक से कितने रुपए लिए, 1000। दुकानदार के कितने खर्च हुए थे, 1000। तो क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट नए टाइप में चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या बोला कि ये नया टाइप है, इसमें अपने को क्या बोलेगा कि एक दुकानदार जो है वो वस्तु खरीदते टाइम 10% की क्या करता है, बेईमानी करता है। खरीदते टाइम 10% की बेईमानी करता है और अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है।
तो बताइए उसका वास्तविक जो प्रॉफिट होगा वो कितना है, एक्चुअल में वो कितना प्रॉफिट कमाता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें एक टाइप और आएगा जो अपने बात करेंगे आगे। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला कि खरीदते वक्त वस्तु को परचेज करते टाइम वो बेईमानी करता है ना, चीट करता है, वो बेईमानी करता है। तो खरीदते टाइम अगर बेईमानी करता है तो इसका जो सेंस होता है वो कभी रुपए में नहीं होता है। आपको ये याद रखना है, आपके माइंड में बिठा लेना है इसको। कभी भी वस्तु खरीदते टाइम जो है वो जो चीट करता है, जो खरीदते टाइम जो चीट करता है वो क्या होता है, वो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पैसे में चीट कर रहा है उसको, वो वस्तु में चीट करेगा। कैसे चीट करेगा, देखिए अपने को बोला इस क्वेश्चन में कि एक दुकानदार जो है वो अपनी जो वस्तु खरीदते वक्त है वो कितने प्रतिशत की, 10% की बेईमानी करता है और अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट बताइए कितना होगा। तो ऐसा मान लीजिए आप इसको, अब मैं बताता हूँ कि 10% की बेईमानी खरीदते वक्त करता है तो क्या होता है कि जैसे कोई दुकानदार था, वो कहाँ गया, कोई घर पे थोड़ी बनाता है वो वस्तु, वो कहीं से खरीद के लेके आएगा। तो वो वस्तु खरीदने गया, तो जब वो वहां पर गया दूसरी दुकान पे जहां कोई होलसेलर होगा वहां खरीदने गया, तो वो अपने साथ किसी अपने असिस्टेंट को लेके गया होगा जो उसकी दुकान पे रहता होगा। उसको अब वहां उस दुकान पे जाके बैठा वो और उसको बातों में लगा लिया जिससे खरीदने गया था। तो ऐसे वो बैठ गया, उसके साथ चाय पानी पीने लग गया। और उसके साथ जो गया था लड़का, जो असिस्टेंट था उसका, वो जाके उस दुकान में और बोला, उसने बोला कि उसी ने जो दुकानदार खरीदने गया था उसने बोला कि भाई इसको इतना तोल दो। तो उसने बोला कि यार मेरे पास तो है नहीं कोई बंदा, तो आप साथ में लेके आओ, इसी को बोल दो ये तोल लाएगा पीछे से। तो बोला ठीक है। तो वो लेने गया, मान लीजिए कि 100 रुपये की कोई वस्तु थी और 100 किलो वस्तु थी। ऐसा कोई होता नहीं है आजकल, 100 किलो 100 रुपये में क्या ही आता होगा आजकल, कुछ आता नहीं, मेरे को लगता नहीं ऐसा कुछ होगा। तो वो खरीदने गया तो उसने बोला कि 100 किलो तोल के ले आओ। तो वो जो दुकानदार था वो छोटू को पहले समझा के लाया था कि तेरे को 10% ज़्यादा तोलना है, अगर मैं 100 किलो बोला तो तू 110 किलो उसमें बैग में भर लेना। तो वो छोटू पहले से ही रेडी था। वो दोनों चाय पी रहे, वो छोटू गया उधर और जाके उसने क्या किया, 100 किलो तो तोला और प्लस में 10 किलो की बेईमानी कर ली। तो उसने 100 किलो जो जिस बैग में भरना था उसमें कितना भर लिया उसने 110 किलो भर लिया। अब 110 किलो भरने के बाद वो बाहर आया, बाहर आके और उसको क्या बोला, उसने बोला कि तोलिया, बोला हाँ, बोला कितना तोला है। तो उसको क्या बोलेगा, वो सामने बैठा है दूसरा व्यक्ति, तो बोला 100 किलो तोला है। तो बोला ठीक है। तो वो बोला ठीक है भाई साहब चलते हैं, ये लो 100 रुपये। तो उसने 100 रुपये पकड़ा दिए उसको। अब 100 रुपये पकड़ा दिए, अब 100 रुपये देकर वो कितने का सामान ले आया बताओ वहां से, 110 का लेके आया। वो कितने का लेके आया, 110 का लेके आया। तो अब समझिए इसको, क्या बोला, वो 100 किलो खरीदने गया था। कितना खरीदने गया था, 100 किलो, और प्लस में कितना ले आया, 10 किलो और ले आया। प्लस में कितना ले आया, 10 किलो और लेके आया है। अब अपने दुकान पे लाके और इसको बेच रहा है। कैसे बेच रहा है, अपनी दुकान पर लाके बोला कि इसको प्रॉफिट पर बेच रहा है, 10% के लाभ पर बेच रहा है। तो ये 100 रुपये में जो वस्तु लेके आया था, इसको अगर 10% लाभ पर बेचेगा तो मुझे इस 100 का 10% बता दो कितना होगा। क्या 10 रुपये होगा, बिल्कुल 10 रुपये होगा। ये 10 रुपये हो गया उसका प्रॉफिट। जो इस 100 को जो बेचा है उसने कैसे बेच दिया, 10% प्रॉफिट पर बेचेगा तो 10 रुपये कमाएगा, 10 रुपये कमा लिए इसने। अब और क्या किया उसने, ये वाला जो एक्स्ट्रा लेके आया था, वो बेईमानी करके लेके आया था 10 किलो। तो 10 किलो अगर बेईमानी करके लेके आया था तो इसमें अगर 10% कमाएगा तो इसका 10% बताओ, राइट साइड से एक के बाद में पॉइंट लगाओगे, 1 रुपया हो गया, तो 1 रुपया इसमें कमा लिया। तो अब मुझे बताओ उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ, वो इसकी जो कॉस्ट थी वो तो कितनी थी भाई, 100 रुपये कॉस्ट थी, क्योंकि उस दुकानदार को कितना दे के आया, 100 दे के आया। लेकिन कमाया कितना इसने, बता दो मुझे, इतना कमाया क्या इसने, इसके तो पैसे दिए ही नहीं इसने, तो कमाए हैं इतने। तो कितने कमा लिए, 10 और 10 20, और ये 10 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत का लाभ हो गया उसको, 21% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप कहोगे जी वो वस्तु में कैसे चीट करता है, पैसे में क्यों नहीं चीट करता। भाई पैसे तो दिए जाते हैं सामने, पैसे कैसे दिए जाते हैं, सामने दिए जाते हैं। पैसे तो वो उसको देगा, बोला कितने रुपए का सामान हुआ, 100 रुपये, तो 100 रुपये में क्या चीट करेगा, क्या वो काट के दे देगा उसको 100 रुपये को, क्या वो 10 रुपये कम दे देगा, सामने वाले को गिनना नहीं आता, नहीं, वो तो सामने वाला गिनना भी आता है उसको, और वो ना तो उसको छोटा नोट दे सकता है ना कम दे सकता है, वो तो पूरा देगा। पैसे में बेईमानी नहीं कर सकता, पैसा तो सामने देना होता है,
चीट कहाँ किया जाता है? वस्तु को तोलते टाइम। वो ऐसे भी कर सकता है कि जैसे वो गया और जेब में क्या डाल के लेके गया? चुंबक डाल के लेके गया, आती है मैग्नेट आती है, चुंबक लेके गया और वो बोला कि तोल दो, 1 किलो ही लेने गया मान लो, और वो क्या करके गया? वो कोई 100 ग्राम की एक चुंबक ले गया। तो 100 ग्राम की चुंबक लेके जाएगा तो वहाँ वो जो दुकानदार था वो दूसरी साइड में गया, दूसरी साइड में गया, वहाँ से वो सामान डाल रहा है थैली में, लेकिन उसने क्या किया? जेब से चुंबक निकाली और कहाँ चिपका दी? जहाँ जिस साइड में बाट रखा जाता है उस साइड में 100 ग्राम और चिपका दिया। तो 1000 ग्राम उसको तोलना था, लेकिन 100 ग्राम की वो चुंबक भी उसमें चिपका दी। तो अब क्या हो गया बोलो? 1100 ग्राम वो तोलेगा कि नहीं तोलेगा? है ना, 1100 ग्राम ही तो तोलेगा उसमें। तो यही क्या होती है? चीट होती है, यही बेईमानी होती है खरीदते वक्त। तो खरीदते वक्त जो बेईमानी हमेशा माइंड में बिठा लेना इसको, जो खरीदते टाइम बेईमानी होती है वो हमेशा किस में होती है? वो वस्तु में होती है, पैसे में नहीं होती है, बस इतना सा ध्यान रखना। तो अब ये हो गया 100 रुपए की वस्तु वो खरीदने गया था, 100 किलो खरीदने गया था, 100 किलो 100 रुपए की, और उसने 10 किलो वहां से एक्स्ट्रा डाल लिया उसके अंदर। तो 10 किलो तो ये हो गया, ये 10 किलो भी कितने रुपए का हो गया? 10 रुपए का हो गया। तो 10 रुपए का तो ये सामान हो गया इतना, ये वाला ऊपर वाला 10 रुपए का। और यहां पर अपनी दुकान पर लाने के बाद इस 100 वाली वस्तु को 10%, बोला पूरी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 100 वाली वस्तु को 10% लाभ पर बेचेगा, 10 रुपए ये कमा लिया। 10 वाली वस्तु पर 10% लाभ कमाएगा तो 1 रुपया ये कमा लिया। तो 10 और 1 11 रुपए कमा लिए उसने। अब 11 रुपए तो ये कमा लिए और 10 वो कमाई तो है जो बेईमानी करके लेके आया था। तो 10 वो हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 21 रुपए हो गए। अब देखिए, या आप ऐसा कर सकते हो 100 और 10 110, 110 का 10% कितना हो जाएगा? 11। तो 10 वो और 11 ये कितना हो गया? 21%। आपको ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है? आपको बस इतनी सी ध्यान रखनी है, a प्लस में b प्लस ए बी बाई 100, a प्लस में b और प्लस ए बी बाई 100, इसको माइंड में बिठा लेना आप, a प्लस में b प्लस ए बी बाई 100। अब ये a और b जो है ये है दोनों उसकी, जो एक बेईमानी करता है और दूसरा जो क्या है वो लाभ है। ये बेईमानी है और ये क्या है? इसका लाभ है। 10% बेईमानी करके लेके आया और 10% ये लाभ कमाया। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 10% तो क्या किया? 10% तो इसने छिपा के 10% तो ये छिपा के लेके आया, वहां से छिपा के लेके आया, और 10% क्या बोल रहा है? उसको दुकानदार को उसने लाभ पर बेच रहा है। तो 10% छिपा के खा रहा है और 10% कह के खा रहा है। 10% छिपा के 10% कह के खा रहा है। तो 10 छिपा के 10 कह के, है ना, 10 को ग्राहक को बोला 10% लाभ पर बेचूंगा, सीधी बात, लेना हो लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, आप जाइए। तो 10% तो छिपा के, 10% छिपा के खाता है और 10% कहकर खाता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये ए और बी दोनों ही कितने हैं? 10%। तो कितना हो जाएगा बोलो? 10 प्लस में 10 प्लस 10 गुना में 10 और बटे में कितना? 100। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 10 और 10 कितना हो गया? 20 प्लस में 1 का गुना 1 के साथ करोगे तो कितना हो गया? 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो गया? 21% का प्रॉफिट हो जाएगा इसको। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे, आगे वाला क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है? आगे वाले क्वेश्चन में बोला कि एक दुकानदार जो है वो, ऐसा ही क्वेश्चन है, बोला कि एक दुकानदार जो है वो खरीदते वक्त 20% की बेईमानी करता है और अपने वस्तु को कैसे बेचता है? 30% के लाभ पर बेचता है। खरीदते वक्त 20% की बेईमानी करता है और वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है। तो खरीदते वक्त और बेचते वक्त 20% कहकर 20% छिपाकर खाता है और 30% कहकर खाता है। तो 20% तो कितना हो जाएगा? मैंने आपको क्या बताया? बस a प्लस में b प्लस ए बी बाई 100। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और इसने क्या बोला? 20% तो वो बेईमानी करके लेके आया, तो 20% वो हो गया, और प्लस में कितना हो गया? 30%। तो प्लस 30 और 20 गुना में कितना हो गया? 30 और बटे में कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0, 20 और 30 कितना हो गया? 50, और प्लस में कितना हो गया? 56% का इसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप बात करें तो दूसरा तरीका क्या है? जो पहले मैंने आपको बताया था वही, वो कितना खरीदने गया था? वो 100 खरीदने गया था। वहां पर कितना खरीदने गया था? 100 खरीदने गया था, लेकिन बेईमानी कितने की कर ली उसने? 20 की। एक्स्ट्रा कितना डाल लिया? 20 किलो एक्स्ट्रा डाल लिया। 100 किलो खरीदने गया था, 20 किलो एक्स्ट्रा डाल लिया।
अब यहाँ पर अपनी दुकान पर लाकर कैसे बेच दिया, 30%। तो 100 वाले में 30% कमाएगा तो कितने रुपए कमा लेगा, 30 रुपए कमा लेगा। और इसमें कमाएगा तो 20 वाले में, अब 20 जो लेके आया है ये भी उसकी कमाई है, लेकिन 20 में बेचेगा नहीं, 20 एक्स्ट्रा लेके आया, ये 20 रुपए का सामान जो है ये 20 उसकी कमाई है, लेकिन 20 में बेचेगा नहीं। इसको कैसे बेचेगा, इसको बेचेगा 30% प्रॉफिट पर। तो 30% प्रॉफिट पर बेचेगा तो इसमें कितने रुपए कमा लेगा, इसमें 6 रुपए कमा लेगा। तो 20 तो ये जो एक्स्ट्रा लेके आया वो इसकी कमाई हो गई, इस 20 वाले पर भी 6 कमा लिए, ये भी उसकी कमाई हो गई। और जो 100 लेके आया था उसको 30% पर लाभ पर बेचेगा तो 30 रुपए इसमें कमा लिए। तो टोटल इसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, बोलो। इन सब को जोड़ दो, क्योंकि 100 रुपए उसने वो उस दुकानदार को दे के आया होगा, बाकी जितना भी है ये सारा है उसका प्रॉफिट। तो 30 और 20 50 और 6 56% का उसको 56% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बताइए, ये समझे क्या आप? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलिए अब आज की क्लास अपने यहीं तक करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसको लोगों तक पहुंचाएं इसको। तो बस आप इसी तरह से अपना सहयोग बना के रखिए। और कुछ बच्चे जैसे बोल रहे हैं कि सर रेगुलर क्लास, डेली क्लास, बिल्कुल आएगी, डेली आएगी, लेकिन अब थोड़ा सा मैं अकेला हूँ और तो मेरे को ये एक क्लास रिकॉर्ड करने में बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है, एडिटिंग वगैरह बहुत सारा कुछ होता है, तो मेरे को उसमें वक्त लगता है। तो मैं इसके लिए आपसे सभी से मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं आपको टाइम पे डेली क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि दूसरी चीज़ें भी और भी, एक बार जो टारगेट है 4000 जो आवर्स है उसका भी टारगेट अपना है, तो वो भी कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। तो आप लोग भी उसमें सहयोग करिए हमारा। तो बस ये जल्दी हो जाएगा, फिर रेगुलर आपको क्लास मिलती रहेगी। तो इसी के साथ अपने आज की क्लास ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।